सनके का देखने वाले हैं, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं और इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, कौन किसका क्या काम है, कैसे काम करेगा, ट्रांसफार्मर से संबंधित आपके माइंड में, मस्तिष्क में, दिमाग में जितने भी सवाल चलते हैं ना, उस सारी सवालों का हल आज आपको मिलने वाला है। आज आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, कैसे काम करता है, फलना चिल्ला, जितना भी मन में सवाल चलता है, सारे सवालों का जवाब जानेंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक के दुनिया में, अत्याधुनिक दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण आपका उपयोगी और बहुत ही जानदार आपका एक सिस्टम, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। जिसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में देखने वाले हैं। आज हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं? ट्रांसफार्मर के बारे में देखने वाले हैं, ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ट्रांसफार्मर, आप भी इसको ट्रांसफार्मर बोलते होंगे, हम भी इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, पूरा दुनिया इसको ट्रांसफार्मर बोलता है, क्योंकि यह एक अंग्रेजी शब्द है। और जो अंग्रेजी शब्द होता है ना, उस सबको समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कह दे कि आज हम लोग परिनमन के बारे में देखने वाले हैं, तो जैसे ही परिनमन नाम लेंगे ना, तो अनपढ़ व्यक्ति भी कहेगा कि काय अंग्रेजी में तू बोल रहा है परिनमन, तो पढ़ का लिया ये खाली अंग्रेजी झाड़ता। यानी जब हम उसको परिनमन बोलेंगे तो हमारा कहेगा कि अंग्रेजी झाड़ रहे हो। और जैसे ही ओकरा बोलेंगे कि हम लोग ट्रांसफार्मर के देखने वाले हैं, तो कहेंगे जी एकदम टावर बहन से पकड़ लो, ट्रांसफार्मर हम जाने ही। कितनी दुनिया अजीब है कि जब उसके हम ट्रांसफार्मर कहते हैं अंग्रेजी में तो समझ में आ जाता है, और जब हम लोग हिंदी में उसको परिनमन बोलते हैं तो वो समझ में ना आता है। और उन लोगों के तो बात अलग करें हम, इसमें से बहुत हमारे ऐसे भाई, ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, हमारे जिगर के टुकड़े भी देख रहे होंगे, जिसको आज पहला बार ही पता चला होगा कि ट्रांसफार्मर को हम लोग हिंदी में परिनमन कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहला बार ऐसे पता चला होगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे शिष्य हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे जिगर के टुकड़े हैं, आपको तो हर एक बात हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं। अब कहे कि जी कौन ट्रांसफार्मर? वो सनके में जो हमने के घरों में लगा रहता है, तो बिल्कुल वो सनके, ये सनके के देखने वाले हैं, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं, और इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, कौन किसका क्या काम है, कैसे काम करेगा, ट्रांसफार्मर से संबंधित आपके माइंड में, मस्तिष्क में, दिमाग में जितने भी सवाल चलते हैं ना, उस सारी सवालों का हल आज आपको मिलने वाला है। आज आप ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, कैसे काम करता है, फलना चिल्ला, जितना भी मन में सवाल चलता है, सारे सवालों का जवाब जानेंगे। मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, एक बार लाइक कर दो, पहले लाइक कर दो पहले, है ना? चलो ठीक है, आप बाद में कर लेना, जो किया कर दिया, नहीं किया बाद में कर लेना। तो ये ट्रांसफार्मर होता है, और इसके बारे में हर एक चीज को हम लोग एकदम चीड़ के, उसको एकदम फाड़ के, पूरी तरह से उसके अंदर हेल कर, एकदम मटेरियल को निकाल कर आज हम लोग जानने वाले हैं। आज के बाद ट्रांसफार्मर से संबंधित एक चींटी जैसा सवाल भी आपसे एक भी नहीं छूटेगा, यदि आपने पूरी तरह से इसको देख लिया और समझ लिया तो चलिए हम लोग यहाँ तो हम लोग पहुंचेंगे ही, उससे पहले हम लोग को ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बातें और जाननी होगी। जैसे सबसे पहली बात आप याद रखेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, कि ट्रांसफार्मर एक उपकरण है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक उपकरण है। कैसा उपकरण है? जो प्रत्यावर्ती धारा और विभव, प्रत्यावर्ती धारा और विभव, प्रत्यावर्ती धारा और विभव के मान के केवल बढ़ाने और घटाने का काम करता है। याद रखना, जिसको आप एसी कहते हैं, एसी, जिसको आप एसी करंट कहते हैं ना, जिसको आप एसी कहते हैं, एसी को उत्पन्न नहीं करता, एसी के मान को कम को ज्यादा और ज्यादा को कम करता है। यदि ट्रांसफार्मर को हमने 11,000 दिया है तो उसको 220 में बदल सकता है, और यदि ट्रांसफार्मर को 220 दिया है तो वह लाखों में बदल सकता है। यानी एसी को एसी में ही कम बेसी करने का काम करता है, एकदम कपार में सेट रखना। अब कुछ लोग कह रहा है कि जी डीसी के लिए काम नहीं करेगा, तो एकदम कपार में आधे से कचरा के हटा लो। डीसी के लिए ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता।
केवल करता है किसके लिए, एसी के लिए, सॉरी केवल करता है एसी के लिए, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता। तो डीसी में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है, डीसी करंट में जो है ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल एसी में किया जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को, धारा या विभव के मान को आगे पीछे करने का काम करता है, और केवल एसी के लिए काम करता है, डीसी के लिए नहीं। यह हमने लिखा है किया केवल प्रत्यावर्ती धारा के विभव, प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करता है, कम बेसी करने का काम करता है। ऐसा नहीं कि एसी कोई डीसी में बदल देता है, ऐसा भी कोई मेरे भाई मेरे दोस्त ऐसा भी नहीं सोच लेना कि एसी कोई डीसी में बदलेगा। ये डीसी से इसको कोई शब्द नहीं, डीसी से एकदम जो है 32 हाथ दूर रहता है। डीसी का कोई मतलब ही नहीं, डीसी इसमें कोई इसका उपयोगिता ही नहीं, इसमें काम ही नहीं करता है, डीसी डीसी के जानवे नहीं करता, ये केवल जाता है एसी, एकदम एसी वाला, ठीक है, तो एसी वाला काम करता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल सिद्धांत। अब कोई भी उपकरण होते हैं, कोई भी सिस्टम होते हैं, तो उसको काम करने के तौर तरीके होते हैं, और वही जो तौर तरीके होते हैं, रूल रेगुलेशन जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं, उसी को सिद्धांत लिखे हैं। तो यह करता है कौन से सिद्धांत पर, तो अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सी प्रेरण के सिद्धांत पर, अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इसमें से मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत सारे ऐसा सवाल करोगे कि जी अनुनय प्रेरण क्या होता है, तो पहला बार जाने। तो जो भी मेरे वैसे भाई देख रहे हैं, जो पहला बार देख रहे हैं, उससे तो ये सवाल करना लाजिम होता है, क्योंकि बेचारे कभी जाना नहीं है। लेकिन जो कभी आप कहीं पढ़ा होगा, उसको ये बात समझ में आ रहा है कि अनुनय प्रेरण क्या होता है। लेकिन यदि वह भी भुला गए तो परेशान होने की बात नहीं है, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु आपके साथ है, आपको A to Z बात हम समझाएंगे, ठीक है। अब कहते हैं कि अनुनय प्रेरण क्या होता है। तो अनुनय प्रेरण होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, अनुनय प्रेरण होता है कि ये एक प्रकार का हमने कुंडली बना दिया, एक कुंडली, और इसके निकट हमने दूसरा कुंडली को रख दिया, ये इसके निकट हमने दूसरा कुंडली को रख दिया, ये इसके निकट हमने दूसरा कुंडली को रख दिया, और हमने किया क्या कि इस कुंडली से धारा प्रवाहित किया, इससे धारा प्रवाहित किया, इस कुंडली को हमने धारा दिया, इस कुंडली को हमने धारा दिया, और इस कुंडली को धारा नहीं दिया, इस कुंडली को वोल्टेज दिया, इस कुंडली को वोल्टेज नहीं दिया। लेकिन अगर जो हम इसको सटा के एक दूसरे के नजदीक रख देंगे तो हम देंगे इस कुंडली से, और धारा निकलना स्टार्ट कर देगा इस कुंडली से। तो इस कुंडली से धारा निकलने लगेगा, तो देंगे हम इस कुंडली से और निकलने लगेगा इस कुंडली से, केवल बगल में रखने पर ही निकले लगेगा। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं अनुनय प्रेरण। जैसे यदि हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कुंडली को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में कुंडली को ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है, एक कुंडली ये है। इसमें भी देखेंगे कि अलग अलग कुंडली है, और इसमें इस कुंडली से करंट देंगे, इस कुंडली से बाहर निकल जाएगा, इस कुंडली से देंगे, इस कुंडली से बाहर निकल जाएगा। तो बगल वाला से देंगे, बगल वाला से स्वतः करंट की प्रभाव रखती है। इसी घटना को बोलते हैं अनुनय प्रेरण, इसी घटना को बोलते हैं अनुनय प्रेरण। बाकी जो है आगे जाएंगे तो उसको आप बेहतर से समझाएंगे। अभी अपने आप समझिए कि अनुनय प्रेरण उसी को बोलते हैं कि इससे दीजिए ऐसे ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे थे इसका सिद्धांत होता है क्या कि अनुनय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। बिल्कुल इसको कपार में सेट रखना। अनुनय प्रेरण क्या होता है अभी हमने समझाया। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर जो है ना, वो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप अप, और एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप डाउन। तो एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप को हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन को जो है हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसको हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसको अपचाई कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, इसको ऊंचाई कहते हैं, इसको अपचाई कहते हैं। स्टेप अप मतलब ऊंचाई, स्टेप डाउन मतलब अपचाई। और स्टेप अप का क्या काम है? तो ये वैसा ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, उच्च वोल्टता में बदलता है।
तो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। और यदि स्टेप डाउन की बात करें तो यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। कहने का मतलब कि ऊंचाई जो स्टेप अप है इसको जब 11,000 वोल्टेज अगर जो दिया जाए तो 33,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जरूरत के अनुसार जितना आदमी को चाहिए उतना में बदल देगा, यानी हमेशा ही कम से ज्यादा ले जाएगा। लेकिन यदि हम लोग स्टेप डाउन की बात करें तो इसको जब 11,000 देंगे ना तो ये जो है इसको 220 में या 200 में या जरूरत के अनुसार जितना आपको चाहिए उतना में कम कर देता है। और हम लोग के गांव में, घर में, गली में, टोले में, मोहल्ले में फलानमा के घर पास, चिलनमा के घर पास, फलनी के जो है दोरिया के सामने ये जो लगा होता है ना वो आपको स्टेप डाउन लगा होता है, जिससे दोबारा घर में हम लोग को ट्रांसफार्मर से लाइन जाता है। तो वहां पे लगाता है स्टेप डाउन जो 11,000 को बदल देता है कितना में, 220 में। लेकिन बिजली विभाग के कॉलोनी में आप जाएंगे, बिजली विभाग के पास जाएंगे तो उसके पास सब तरह के ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई भी होता है, अपचाई भी होता है। जैसे उसके पास 1.5 लाख आया तो एक ऐसे ट्रांसफार्मर है जिसको 11,000 में बदलेगा, 11,000 बदल के हम लोग के गाँव में भेज दिया। हम लोग के गाँव में एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो 11,000 को 220 में बदलेगा और 220 में बदल कर हमारे घर में दे दिया। अब जैसे ही पंखा कूलर को चालू किए एकदम जो है भना भन झनाझन जो है चलना स्टार्ट कर दिया। तो वो वाला ट्रांसफार्मर को जो उच्च को कम करता है उसको बोलते हैं स्टेप डाउन, और जो निम्न को उच्च करता है इसको कहते हैं हम लोग स्टेप अप कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। और ये दोनों में जो खेल करने का काम है ना, ये दोनों में जो खेल करता है वो खेल बस कुंडली का है, खेल बस कुंडली का है। खेल कुंडली का कैसे है, तो जैसे अभी हमने बताया कि यहां से धारा दीजिएगा, यहां से धारा निकल जाएगा, तो ट्रांसफार्मर के वह सिरा, ट्रांसफार्मर के वह कॉइल जिससे हम लोग करंट को पहले इसको देते हैं ट्रांसफार्मर को, उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं, उसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इंग्लिश में उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राइमरी कॉइल कहते हैं, इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और जिससे ट्रांसफार्मर से करंट निकल के हम लोग के पास जाता है ना उसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है 2 हिस्सों में बटा होता है। जैसे आप ट्रांसफार्मर देखेंगे तो बिजली विभाग से 11,000 आया है वो एक तरफ जुट जाता है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आपके ट्रांसफार्मर है, ये आपके ट्रांसफार्मर है, तो 3 सिरा जो है इधर निकला हुआ रहेगा और 3 सिरा इधर निकला रहेगा। तो ये जो 3 गो रड निकला हुआ है, 3 गो जो सिरा निकला हुआ है और ये जो 3 गो सिरा निकला हुआ है, तो जब बिजली विभाग से 3 लाइन आया तो आके इसमें और इसमें और इसमें कनेक्ट कर जाता है। तो बिजली विभाग से जो तार आके ट्रांसफार्मर में जुट रहा है उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कॉइल। और अलग सिरा 3 को आ रहता है जिससे करंट निकलकर जो है, जिससे करंट निकलकर हम लोग के घर गांव में चला जाता है, इसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तो याद रखना मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे जिगर के छल्लो, क्या याद रखना, तो ट्रांसफार्मर के वह कुंडली जिससे ट्रांसफार्मर को लाइन देते हैं उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं, प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और ट्रांसफार्मर के वह कुंडली जिससे करंट निकल के हम लोग के पास चला जाता है उसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। तो बिल्कुल आपको इस भाषा को आपको समझ में आ गया होगा। और ये पूरा के पूरा जो काम है वो कॉइल का ही काम है, पूरा के पूरा जो है कुंडली का ही काम है। जैसे इसमें आप देखिए तो अंदर भाग ऐसा रहता है, भले बाहर से आप देखेंगे तो बाहरी बनावट इस तरह से है कि बाहरी बनावट बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो अंदर इसकी बनावट जो है ऐसे होती है, अंदर इसकी बनावट ऐसे होती है, अंदर ये सिरा होता है। ठीक है, लेकिन इसी को अगर जो डायग्राम में समझे तो हमने डायग्राम में बेहतर तरीका से ऐसे डिजाइन किया है कि ये आपको बना हुआ है। अभी दोनों तरफ से कुंडली लगा हुआ है, दोनों तरफ से कॉइल लगे हुए हैं। अब इस कॉइल में अगर जो बात करें कॉइल में तो एक ये वाला कॉइल होगा जेकरा में फेरा मारा हुआ है और एक ये वाला कॉइल होगा जिससे फेरा इसमें मारा हुआ है। लेकिन ये वाला जो है पी लिखल है यानी VP लिखल है, इसका मतलब है कि यहाँ से वोल्टेज इन करेगा ट्रांसफार्मर में, तो इसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल कहेंगे, प्राइमरी कॉइल कहेंगे। इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहेंगे। कौन सा कुंडली कहेंगे,
तो प्राथमिक कुंडली कहेंगे, इसको प्राथमिक कुंडली कहेंगे। और इससे बाहर निकलेगा, इसको हम लोग VS यहाँ पे लिखा हुआ है, VS का मतलब हो गया, इसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉइल। तो ये लपेटा मारा हुआ है। और जब एकरा में कम लपेटा है, एकरा में ज्यादा लपेटा है, इसका मतलब है कि कम कोई ज्यादा में करेगा, कम कोई क्या करेगा? ज्यादा में। और कम को ज्यादा में करे, इसको अभी हमने बताया कि स्टेप अप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप अप। तो यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब कहेगा कि जी गुरुजी, ये तो हम समझ गए कि कॉइल मारा हुआ है तो कॉइल की वजह से चेंजिंग हो रहा है, लेकिन ये जो पैनल लगा हुआ है, ये पैनल क्या दर्शा रहा है? तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। ये जो पैनल लगा हुआ है, ये पैनल का भाग है कि जैसे आपके घर में एक लकड़ी का पटरा होगा, पलाई, एक लकड़ी का टुकड़ा होगा और एक पलाई का टुकड़ा होगा। और यदि आप क्या करें कि एक हथौड़ा आप लकड़ी वाला पर मारिए और एक हथौड़ा आप जो है पलाई वाला पर मारेंगे, तो जैसे लकड़ी वाला पर मारेंगे ना तो वो ज्यादा आवाज करेगा, पलाई वाला पर मारेंगे तो ज्यादा आवाज नहीं करेगा। इसीलिए एक अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है ना, ये डायरेक्ट लोहा के ढाल कर नहीं बनाई जाती है। ये पतले पतले जो है लोहा के परत को मिला मिला के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब कहेंगे जी पतला पतला को मिला के ऐसा क्यों बनाता है? तो पतला पतला को मिला के इसलिए बनाता है कि जब वोल्टेज अप डाउन होती है ना, तो कभी इस पर दाब डालती है, कभी नीचे आती है, कभी डालती है, कभी नीचे आती है। और जब दाब ऊपर नीचे होगा तो यह बिल्कुल जो है ढाई पिट का आवाज करेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप एक करकट के दीवार का एक रूम बना हुआ है, ओकरा में फुल बेस के साथ आप एक साउंड बजाइए, तो जैसे उसका बेस बढ़ेगा तो एकदम अलग से वो थरथराएगा, फिर जब घटेगा तो आएगा, तो जब बढ़ेगा तो धकेलेगा, घटेगा तो आएगा, बढ़ेगा तो धकेलेगा, तो एक अलग प्रकार से भनभनाहट और झनझनाहट की आवाज निकल जाएगी। और भनभनाहट झनझनाहट की आवाज न निकल जाए, इसीलिए पतले पतले में परत डाल के बनाई जाती है, जिसको हम लोग क्रोड कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड। इसको हम लोग क्रोड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड। कि उसको जो है पतले पतले धातु के पलट के जोकर एक अलग जो है परत बना दिया जाता है, उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। हालांकि क्रोड को यहाँ पे कोई काम, क्रोड का तो हमने जानकारी दे दिया कि क्यों इसका है, और बाकी हम लोग का जो मेन काम है ये कॉइल का काम है। तो ये कॉइल ही डिसीजन लेता है कि क्या कैसे होना चाहिए, तो ये आंतरिक हिसाब होता है। और ये कौन सा कॉइल हो गया? तो इसमें कम इसमें ज्यादा, मतलब कम कोई ज्यादा में करेगा, कम कोई ज्यादा में करेगा, ताकि सारा का सारा खेला इस कॉइल का ही है। ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग पढ़े तो ये देखिए, आपको हमने यहाँ पे डायग्राम से समझाया है। क्या डायग्राम से समझाया है? कि जैसे ये लाइन यहाँ पे आई, तो ये बिजली विभाग से लाइन आ रहा है जो ट्रांसफार्मर में इन किया, बिजली विभाग से लाइन आया जो ट्रांसफार्मर में इन किया, और बिजली विभाग से जो ट्रांसफार्मर लाइन एक में इन करेगा उसको प्राइमरी कॉइल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कॉइल। उसको हम लोग प्राइमरी कॉइल कहेंगे। और और ट्रांसफार्मर से करंट निकलकर हम लोग के घर के पास आएगा, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। कौन सा कॉइल? सेकेंडरी कॉइल। तो ये वाला से निकलकर हम लोग के घर में पहुंचता है, और ये वाला से ट्रांसफार्मर में इन करता है। तो ट्रांसफार्मर में इन करे उसको प्राइमरी, और जो हमारे घर में जाए उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। इसको हम लोग लोड कॉइल के नाम से भी जानते हैं, लोड, क्योंकि इसी से हम लोग इसको लोड देते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर होता है। और इसमें अगर जो बात करें तो इसमें देखेंगे कि प्राइमरी में ज्यादा है, प्राइमरी में ज्यादा, इसमें देखो प्राइमरी में ज्यादा लपेटा है, ज्यादा फेरा मारा गया, सेकेंडरी में कम है, मतलब ज्यादा को कम करेगा, ये ज्यादा को कम करेगा। मतलब हम लोग के घर के पास वाला ट्रांसफार्मर है, ये हम लोग के घर के पास वाला है। क्या कि यहाँ से आएगा 11,000, यहाँ से आएगा 11,000, बिजली विभाग से 11,000 वोल्टेज एक में प्रवेश किया, 11,000, और ये हमने के निकाल के दे देगा कितना में? 220 में। अब कहे कि जी 220 में कैसे निकाल के देगा? ये 200, 400, 500 में नहीं बदलेगा। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसको अलग अलग हिस्सों में बदलेगा, लेकिन वो 220 ही बदले, इसके लिए कैलकुलेशन करके में लपेटा मारा जाता है। ये लपेटा वो तो नहीं मारा जाता है कि कितना फेरा हम मारे, कितना फेरा मार दे कि 11,000 को बदल दे कितना में? 220 में। तो इसमें लपेटा की संख्या गिनती में होता है, फेरा गिनती में होता है, इसीलिए वो 220 से बदलता है। और नहीं तो डायरेक्ट इसे 440 भी प्राप्त कर सकते हैं, 500 भी प्राप्त कर सकते हैं, 1000 भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है किस पर? लपेटा पर, कितना लपेटा मारा गया है। तो ये उसका आंतरिक हिस्से का कमाल होता है। जैसा कि पिछले बार में देखा, इसमें देखो इसमें कम इसमें ज्यादा है,
तो ये जो है करेगा कुछ, तो यह 220 को मतलब कम वोल्टेज को यह ज्यादा में बदलेगा, 11,000 में बदलने का काम करेगा। और ये डिपेंड करेगा क्या पर लपेटा पर कितना लपेटा मारा गया है। और इसको अगर जो देखेंगे तो 11,000 को बदलेगा किकरा में, 220 में। तो बिल्कुल आप बेहतर से समझ पा रहे हो कि सारा खेल किसका है। तो सारा खेल इस कॉइल का है। कॉइल ही निर्भर करता है कि किसको कितना में बदलनी है। बिल्कुल यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर जो देखेंगे इसी को, जो अभी आपने इसको देखा, इसी को थोड़ा सा जूम करके हमने दिखाने का आपको प्रयत्न किया है। क्या किया है, तो ये प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल में देखेंगे तो ज्यादा लपेटा मारा हुआ है, और ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें देखेंगे तो कम लपेटा मारा हुआ है। मतलब 11,000 को यह बदलेगा कितना में, 220 में, या कुछ में बदलेगा। अब बाकी जो इस पर हिसाब बनाई जाती है ना, तो हिसाब का इसका एक अलग थ्योरम आता है, व्यंजक आता है, जिससे कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं कि वह कितना को कितना में बदलेगा। इसके लिए आगे क्लास में लेकर आएंगे। अभी केवल इसकी बनावट, संरचना और इसकी क्रिया विधि को ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से बदलने का काम करता है। तो बिल्कुल इसको आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो आपके सामने आ गया। तो आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो सामने आ गया। अब कहेंगे जी एकरे हम चेक कर रहे थे कि एकरा में कौची कौची का किसका किसका काम है। तो बिल्कुल आप सही से देख लिया कि आपके घर के पास का यही ट्रांसफार्मर है। ये आपके घर के पास वाला ही ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पे लाके रखा है। बिल्कुल ऐसा रात में घिंच के लाके आपके सामने धर दिया है कि लो देखो बबुआ, तू लोग देखो इसको, है ना। तो ये आपके ट्रांसफार्मर है। अब इस ट्रांसफार्मर को आप देखेंगे तो बहुत सारे इसका अलग अलग हिस्से हैं। अब किस हिस्से का कौन सा काम है इस बात को समझे। लेकिन इनके हिस्सों को समझने से पहले एक छोटी सी बात अलग से समझ लीजिए, तब बातें आपको समझ में बेहतर से आ जाएगा। क्या, तो कहेगा कि जी सबसे पहले ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग चैम्बर बनाते हैं। चैम्बर कहने का मतलब एक खाली बॉक्स बनाते हैं। खाली एक बॉक्स बना दिया, एक खाली बॉक्स बना दिया, और ये खाली बॉक्स में ही हम लोग कॉइल लाके डाल देते हैं। ये खाली बॉक्स में ही हम लोग कॉइल लाके डाल देते हैं। इस खाली बॉक्स में ही हम लोग जो है कॉइल लाके डाल देते हैं, कुंडली लाके डाल देते हैं। इस खाली बॉक्स में ही हम लोग कॉइल लाके डाल देते हैं। इस खाली बॉक्स में ही हम लोग कॉइल लाके डाल दिए। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है कवरिंग कर दिए। उसके बाद कवरिंग कर दिए, इसके बाद कवर कर दिए। और ये जितने भी चीजें डाली गई है, जितने भी है, इसको हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो है हम लोग तेल डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, तेल। इसमें हम लोग तेल डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं। इसमें हम लोग तेल डाल देते हैं। और इसमें कौन सा तेल डालते हैं, तो नेफ्था ऑयल डालते हैं। नेफ्था ऑयल हम लोग डालते हैं, नेफ्था ऑयल डालते हैं, या मिनरल ऑयल भी डालते हैं। मिनरल ऑयल डालते हैं। मिनरल क्या डालते हैं, मिनरल ऑयल हम लोग इसमें डाल देते हैं। तो नेफ्था ऑयल और मिनरल ऑयल जो अलग अलग नामों से मिल रही है, उसको हम लोग इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जब इसको हम लोग काम लेते हैं तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है, गर्मी उत्पन्न हो जाता है। और जब गर्मी उत्पन्न हो जाएगा तो ये ब्लास्ट कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से ब्लास्ट कर सकता है, जैसे आप देखेंगे तो इस तरह से ब्लास्ट कर जाएगा, इस तरह से लहर जाएगा। लेकिन इस तरह से लहर ना पावे, इससे बचने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ से इस सिरा को थोड़ा सा काट देते हैं। यहाँ से इस सिरा को हमने काट दिया, और यहाँ से यहाँ पे सिरा को काट दिया, और यहाँ से मस्त एक पाइप जोड़ दिया। मस्त एक हमने यहाँ पर पाइप जोड़ दिया। और पाइप जोड़ने के बाद हमने क्या किया, तो पाइप जोड़ने के बाद यहाँ पर पतले से जो है ना एक झिल्ली टाइप का जो है प्लेट लगा दिया, पतले से। ये ऐसा हमने लगा दिया, ये ऐसा हमने लगा दिया। फिर इसके बाद हमने इधर ऐसा लगा दिया, ऐसे इधर हमने लगा दिया, और फिर यहाँ से जो है इसको कनेक्ट करके हमने ट्रांसफार्मर से दे दिया। इसको कनेक्ट करके हमने ट्रांसफार्मर से दे दिया। इसको कनेक्ट करके हमने ट्रांसफार्मर से दे दिया। इसी तरह से इसमें भी हम लोग कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए, इसमें ए वाला सिस्टम, ए वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम को हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि इसके एक ऊपर वाला से जोड़ देते हैं और एक नीचे वाला से जोड़ देते हैं। अब जब ट्रांसफार्मर से काम लेने लगते हैं तो ये इसमें रखा गया तेल गर्म हो जाता है, और तेल का काम था इस ट्रांसफार्मर को, टैंक को ठंडा रखना। लेकिन हो गया गर्म। अब गर्म हो जाएगा तो ये खोलना स्टार्ट कर देगा, और जब खोलना स्टार्ट कर देगा तो ये वाल मार के ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही वाल ऊपर जाएगा तो वाल जो है ये रास्ता पकड़ के आगे आएगा, और आगे आके ये सब जो झंझरी टाइप का लगा हुआ है, एकरा से तेलवा नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। और जब एकरा से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा
तो इसके बीच में गैपिंग रहता है, खाली जगह रहता है। जैसे आप देखिए तो इसके बीच में खाली जगह रहता है, और इस जगह में जब हवाएं जाती है ना, तो हवाओं जाने की वजह से ये ठंडा हो जाता है। तो इधर से आपको आती है और इसमें गया, और फिर उसके नीचे दिया जो है इसमें प्रवेश करता है। तो इतना प्रोसेस होने के बाद वो ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो ठंडा रखने के लिए ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें लिखिए देखिए यहाँ पे लिखा है कूलिंग ट्यूब। तो इसको ठंडा करने का काम करता है। लेकिन इतना से काम नहीं चलता है, तो इसमें क्या करता है कि बिल्कुल जो इसके टैंक है, जैसे इसको आप देखेंगे, ये इसके जो चेम्बर बड़ा सा दिख रहा है, ये जो इसका चेम्बर दिख रहा है, ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है, ये चेम्बर के ऊपर देखेंगे एकदम जो है एक हौदा टाइप के जो है एक अलग से सिस्टम डाला गया है। और इस सिस्टम का क्या काम है, जैसे इसमें देखिए एक सिस्टम डाला गया। अब इसका क्या काम है, तो इसका काम है कि सबसे पहले तो इसमें क्वाइल डाल दिया। कैसे क्वाइल डाल दिया, कौन सा क्वाइल डाल दिया, तो ऐसा बना के उसमें डाल दिया, ऐसा बना के उसमें डाल दिया, ऐसा बना के उसमें डाल दिया। और डालने के बाद पूरा उसको लबालब तेल से भर देता है, लबालब तेल से इसको भर दिया एकदम जो है। इसका जो मेन टैंक है, जैसे इसमें आप देखेंगे इसको लिखा हुआ है टैंक, ये इसका टैंक है, मेन टैंक है, ये इसका मेन टैंक है। ये मेन टैंक को लगा लबालब जो है तेल से भर दिया। अब तेल से भर दिया, अब जो इसको काम में लेंगे तो तेल ठंडा रखने का काम करेगा। लेकिन एक से भी ना हो पाता है तो ऊपर एक और टैंक लगा देता है एकदम हौदा टाइप के। और इसमें क्या करता है कि देखो इसको नीचे से जो है कनेक्ट कर दिया, पाइप से कनेक्ट कर रहा है। अब जब तेल उबाल मार के ऊपर की ओर जाएगा तो तेल एकरा में आएगा, और जैसे ही एकरा में आएगा तो इसकी बनावट इस तरह से होती है, इसकी बनावट जो है इस तरह से होती है, इसकी बनावट इस तरह से होती है, इस तरह से। और यहाँ पर आके जो है जुटता है, और ये ट्रांसफार्मर से आके जुट जाता है। अब जैसे ही तेल यहाँ से उबाल मार के गया तो तेल एकरा में जमा हो जाएगा, और इतना लबालब रहता है कि टैंक तो तेल फुल रहता ही है, साथ में कुछ तेल की मात्रा इसमें भी रहता है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, गर्म तो हो रहा है टैंक वाला तेल ना, लेकिन जब उबाल मार के ऊपर चढ़ेगा तो ये वाला हिस्से से गया कि अरे भैया हम आ रहे हैं, और एकरा में गिर गया। अब जैसे इसमें गिरा तो इसमें तो उतने सिस्टम है कि उतने तेल को रख सकता है, लेकिन उबाल मार के गया है तो इस सिरा से जाएगा और फिर इस सिरा से फिर चल जाएगा, फिर जो है इस सिरा से टैंकवे में आ जाएगा। और जब इस सिरा से यहाँ पहुंचेगा, इस सिरा से टैंकवा में आ जाएगा, तो जो इसमें ठंडा तेलवा है वो ठंडा तेलवा तो इसी में आ जाएगा। और जब ठंडा तेलवा इसी में आ जाएगा तो धीरे धीरे टैंकवा वो क्या करेगा, ठंडा करेगा। तो जितना भी आप ये सब चीजें देख रहे हैं, जितना भी ये सब चीजें आप देख रहे हैं कि ये जो लगाया गया पैनल है, ये जो पैनल आपको डाला गया है, इस सब पैनल का मतलब है तेल को ठंडा रखना। ये पर जो हौदा टाइप का लगा हुआ है इसका भी नाम है तेल को ठंडा रखना। ये दोनों का काम है तेल को ठंडा रखना। कारण कि जैसे तेल इसमें आता है तो पतली पतली लाइनें से गुजरती है, और जब पतली पतली लाइनें से गुजरती है, जब एक हवा का झोंका लगता है तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। और यदि ठंडा नहीं होता है तो जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो आपके बिजली विभाग है, वहां पर तो इसको ठंडा करने के लिए एकरा में जो है ना पंखा फिट कर देता है, एकरे में पंखा लगा देता है कि मारी तरह एकदम हवाओं के झोंकों से एकदम ठंडा कर देता है, कूलिंग कर देता है, इसको ठंडा कर देता है। कहे कि जी हम का नहीं देखे, तो नहीं देखा था आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु, आपका भाई जा है ना रे, तू टेंशन क्यों ले रहा है, आपको हम दिखाएंगे। कहे कि जी कैसे, तो जी ऐसे 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 देखो, बिल्कुल जो है ऐसे लगा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे लगा हुआ रहता है, बिल्कुल इस तरह से सेट कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये पैनलवा में लगा दिया कौची पंखा, ये पैनल लगा दिया कौची पंखा। आदमी का पंखा मिल नहीं रहा है, ट्रांसफार्मर को पंखा मिल रहा है। देख रहे हैं कितना दुनिया आगे बढ़ चुका है। चलो तो ये जो है यहाँ पे मिल गया है इसको पंखा। अभी जब एकदम जाएगा एकदम हवा बेसी लगेला वाला एकदम एक मार को जो है कूलिंग करके धीरे धीरे ठंडा करेगा, और जब कूलिंग करके ठंडा करेगा तो टैंक में उतना गर्मी उत्पन्न नहीं होगा। और अगर टैंक में गर्मी उत्पन्न हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, तो ब्लास्ट कर जाएगा। और जब ब्लास्ट कर जाएगा और कोई शहर में कोई मोड़ पर ब्लास्ट कर गया, बगल में आदमी जानवर है, तो गरम गरम तेल जब पड़ेगा तो जैसे ही पड़ेगा चमड़वा लेके अलगे हो जाएगा कि जी भैया आई एम कमिंग, ये जो है ना चमड़ा इज आउटिंग, एकदम उसको जो है निकाल के धर देगा। तो बड़ा दिक्कत परेशानी हो जाएगा जब उसको पड़ेगा, तब नुकसान हो सकता है, बच्चे को, जानवरों को बहुत सारे नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह बहुत ब्लास्ट के साथ फट भी सकता है। उसी तरीके से जैसे अभी आपने यहाँ देखा कि बिल्कुल एकदम धाए धाए करके देखो एकदम लहर रहा है, एकदम जो है एकदम धाए धाए करके लहर रहा है। कितनी लहरेगी, और लहरेगी तो ये ब्लास्ट भी कर सकता है। तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए सारा सिस्टम दिया गया है ताकि तेल को ठंडा रखें।
और ना ठंडा रहे तब मारबू तो हवा के झोंका काहे तो ठंडा रखबे, इसको ठंडा रखेगा। और नहीं तो कभी कभी तो एकरा में एसीओ फिट कर दिया जाता है, इसको एगो रूम में रखकर एकदम ठंडा माहौल में रखा जाता है कि ताकि गर्मी उत्पन्न ना करे। कारण कि आप लोग जानते हैं कि जब गर्म उत्पन्न होगा तो ये ब्लास्ट करेगा, क्योंकि गर्म होने पर इसकी आकार फैलेगा, आकार फैलेगा नट बोल्ट से कसरत नहीं फैलने देगा, फट से फट के वो आगे क्यों बढ़ेगा। तो ये सिस्टम ऐसा हो सकता है। इसी से बचने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पर पैनल लगा दिया गया है ताकि इससे तेल ठंडा रह सके। उसके बाद इस टैंक को हम लोग कंजर्वेटर, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र, अरे तू भाग क्यों रहा है, तेरे से काम है। कंजर्वेटर टैंक के नाम से हम लोग जानते हैं, कंजर्वेटर टैंक के नाम से हम लोग जानते हैं जो तेल एकरा में एक्स्ट्रा रहता है, से उबाल करके जाता है, एकरा में फना के गया लेकिन फिर गुरा के गर्मी एकरे में शांत करता रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे ब्रीथर लगा होता है, ब्रीथर ये ब्रीथर जस्ट लाइक ऐसा निकल रहेगा। अरे ब्रीथर जस्ट लाइक समझो कि इसका नाक है, ट्रांसफार्मर का क्या है, नाक है, ये ट्रांसफार्मर का नाक है। ये नाक क्या है, तो जैसे ही एकरा में गर्म होगा और गरम गरम जब वाष्प निकलेगा तो ये आरामी क्या करेगा कि नकिया से हवा को बाहर निकल देगा, और जैसे ही गर्म का हवा बाहर जाएगा तो ठंड का हवा इन करेगा। तो गर्म हवा बाहर है, ठंडा हवा इन, गर्म हवा बाहर है, ठंडा हवा इन। तो इसमें जो तेल गर्म है वो गर्म ना होकर धीरे धीरे क्या होगा, और ठंडाएगा, और जब और ठंडाएगा तो तेल ठंडा रहने की वजह से इसमें दुर्घटना होने से बचा जा सकता है। तो ये जस्ट लाइक उसका नाक है कि एकदम गर्म, जैसे एकदम दिमाग गर्म हो जाएगा, माइंड में प्रेशर एकदम मारे में कस के छी, सारा का सारा प्रेशर बाहर, दिमाग शांत, बॉडी हल्का लगलो हो, और इसमें काम एकरा में होने लगता है। तो इसी तरह से इसमें होने लगता है, ये जस्ट लाइक जो है एक नाक का काम करता है। और ये इसका मेन टैंक, ये जो चेम्बर लगा हुआ उसका मेन टैंक है। और फिर उसके बाद इसके ऊपर कवर कर दिया गया है, इसके बाद इसके ऊपर कवर कर दिया गया है। और ये इसके कूलिंग पैन है, ये इसके क्या है, कूलिंग ट्यूब है, ये इसके कूलिंग ट्यूब है, कूलिंग पैनल है। ठीक है, और उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, इसको आप सही से देखें, इसको आप सही से देखिए, इसको आप सही से देखो, देखो इसको सही से, क्या देखोगे तो इसको आप देखेंगे, ओहो तेरे ऊपर रखेंगे, अच्छा तेरा दुश्मनी है, आजा आजा आजा, तोरा दुश्मनी है रे ससुरा, तो तू भागे नहीं, थोड़ा दुश्मनी हो रहा है मगरा, चलो ए मेरे भाई मेरे दोस्त, तू हट नहीं यार, हट, क्या डिस्टर्ब कर रहा हो, इसको इधर लाते हैं, अरे आजा, ये भी जो है ना लगन बगन आयल है, तोरो जोड़ा लगवा देंगे। चलो ये देखो, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट। अब इस बोल्ट का क्या काम है, तो इस बोल्ट का काम है मेरे दोस्त मेरे मित्र, बोल्ट का ये काम है कि किसी कारणवश क्या हो गया, तो किसी कारणवश इसमें तेल ज्यादा गर्म हो गया, और ना तो ये पैनल से संभर पा रही है और न एक नाक से संभर पा रही है, टैंक से संभर पा रही है, और अभी फटने की स्थिति में है। तो फटने की स्थिति में जब हो जाएगा तो ऐसा कंडीशन में यहाँ सेफ्टी बल्ब जुड़ा हुआ है जिसकी गलनांक कम होती है। अभी चैम्बर फटने से पहले यही ब्लास्ट कर जाएगा, और जैसे ही ब्लास्ट करेगा, ये जैसे ही ब्लास्ट करेगा तो सारा का सारा तेल नीचे गिर जाएगा, सारा का सारा तेल नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से यदि आप जो है बनाते हैं खाना किसमें, कुकर में, तो ये आपका कुकर रह गया, ये आपका कुकर रह गया, और कुकर के ऊपर आपने जो है ये जो है इसका जो है ये देखो बिल्कुल समझेगा, अरे क्या हो जाता है यार, ये भी कभी कभी बेचारा सठिया जाता है। ये देखो यहाँ पर हमने जो है एक कुकर डिजाइन कर दिया, ये एक कुकर रहा, ये एक कुकर, ये एक कुकर रह गया, इसके ऊपर छुछी लगा हुआ है, ये छुछी। और आप लोग जानते हैं कि एकरा में जब प्रेशर बनेगा तो ये नकिया दोबारा जो है निकलेगा, पूरा का पूरा गैस निकलेगा। लेकिन किसी कारण बस कहा हो गया कि चावल दाल जाके नकिए में फंस गया, अब नकिए में फंस गया तो प्रेशर तो बाहर नहीं निकलेगा, और जब प्रेशर मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र प्रेशर जब बाहर नहीं निकलेगा तो ये फट सकता है, और जब फट जाएगा तो बेचारी नई नवेली दुल्हन थी, घर में खाना बना रही थी, लहराते हुए बाल था, लेकिन जब फटेगा तो लहरते हुए बाल आएगा, रहेगा लहराते हुए निकलेगा लहरते हुए, बेचारी के दुर्घटनाग्रस्त के किसी कारणवश उसको नुकसान पहुंच सकता है। और जब नुकसान पहुंचेगा तो इसका जवाबदेही कौन होगा,
तो कहेगा कि जी कंपनी को जाकर दोस्त बनेंगे, तो कंपनी उसको बचने का भी उपाय कर देता है। क्या करता है कि जो आपके ये हैंडल लगा हुआ है, जो हैंडल, ये हैंडलवा के जस्ट बगल में, जस्ट ऊपर जो है, इसके ऊपर जो आपने कैप डाला था, ये उसके ऊपर जो आपने कैप डाला था, इसके ऊपर ढक्कन, ये ढक्कनवा के पास यहाँ पर वो सेफ्टी बल्ब लगा रहता है, और जस्ट जो है कहाँ पर, तो जस्ट हैंडलवा के नीचे। अब वो काहे लगा रहता है, तो इसकी गलनांक कम होती है, और इसकी गलनांक कम होने की वजह से जब फटेगा तो ये फटे से पहले यही फट जाएगा। अब छोटा सा छेद हो जाएगा, फट जाएगा, और जैसे ही नट गल जाएगा तो जितना इसके अंदर प्रेशर है वो प्रेशर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर जो इधर लगाते तो प्रेशर के साथ जब निकलता तो सारा तेल, जितना भी खिचड़ी और दाल हम भात बना रहे थे, वो सब नीचे रह के सब छतवा में जाके चिपक जाता कि भैया हम मेरे लटक लियो, वो अलग जाके चिपक जाता। लेकिन वैसा बात ना हो, कहा कि वहां भी जाएगा तो हमारे सर पर ही गिरेगा, तो उसमें भी नुकसान है। इसी से बचने के लिए कंपनी का किया कि हैंडलबा के नीचे लगा देता है, कि ताकि अगर जो फटवो करे तो प्रेशर मारे, लेकिन हैंडलबा को क्या करे, रोक देवे, तो ये ब्लास्ट होने से वो बचाएगा। और जैसे वो ब्लास्ट होने से बचाएगा, उसी तरह से यहाँ पर वो सेफ्टी बल्ब डाला हुआ है, ताकि ब्लास्ट हो गए तो ब्लास्ट होने से पहले ही क्या करे, फट जाए, और फट के बाहर निकल जाए, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो बिल्कुल इतना जानने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि जी ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग कुछ जान पाए, हम लोग इसके बारे में कुछ जान पाए। तो ये आपके ट्रांसफार्मर रहा, जो आप बेहतर तरीका से सभी चीजों को सीख गए कि ये जो है कूलिंग पैनल है, यहाँ से तेल आवेगा गिरेगा, ये जो है मेन टैंक है, ये उसके बाद कंजर्वेटर टैंक है, जो तेल उसमें भी होता है, ठंडा रखने का काम करता है, जस्ट लाइक नक है। और ये जो तीनों सिस्टम दिख रहा है, ये तीन को जैसा इधर दिख रहा है, जैसा आपको तीन को इधर दिख रहा है, वो इसने तीन को उधर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि लो वोल्टेज, कहने का मतलब कि यहाँ से लाइन जोड़िए और अपने गांव में आप लाइन ले जाइए। तो ये आपको सेकेंडरी कॉइल वाला है, और उसके पीछे वाला देखेंगे तो उसके पीछे वाला भी तीन को लगल होगा, जो प्राइमरी कॉइल रहेगा, जिससे बिजली विभाग से लाइन आके जुटेगा। तो बिजली विभाग से लाइन जुटेगा, वो प्राइमरी कहलाएगा, जो यहाँ से निकल के जाएगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। तो बिल्कुल हमें लगता है कि आप बिल्कुल बातों को समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल बातों को आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद जैसा कि ने बताया कि तेल उसमें जो है उष्मा को कम करने के लिए उसमें तेल डाला जाता है, और तेल कौन सा डाला जाता है, तो तेल अलग अलग कंपनियां का भी आता है। जैसे यहाँ देखो गल्फ का भी आता है, यहाँ देखेंगे स्टार्टर का भी आता है, स्टार ऑयल का भी आता है, स्टार अस्ट्रॉल का भी आता है। उसके बाद ये सब ट्रांसफार्मर के हैं, ये सब ही उसमें तेल डाले जाते हैं, या इसमें मिनरल ऑयल भी डाला जाता है। और मिनरल ऑयल जो है उसका टेम्परेचर सहने का बहुत ज्यादा क्षमता होता है, उसको ठंडा रखने का काम करता है। तो ये सब चीजें उसमें डाला जाता है, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे वो लहर जाएगा, ऐसे जो है बिल्कुल जल जाएगा। तो हमें लगता है कि आप ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत सारी बातों को सीख पाए, और यदि बहुत सारे बातों को सीख पाए, आपको लगा कि हम कुछ चीज जाने, तो बिल्कुल मेरे भाई मेरे दोस्त आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप हमारे लिए एक लाइक तो कर सकते हो ना। और एक लाइक नहीं करो तो शेयर कर दो, फलना के पास भेज दो, फलनी के पास भेज दो, और मंगरा के पास भी भेज, जो कहो कि ट्रांसफार्मर समझ में ना आवे, आप पढ़े तो समझ ना, ओरा का कि ले एकदम थेतर बहुत है, इसमें तो कपड़ा में डाल दे तूने, जाके पढ़ ले, एक बार देख लेगा पूरा, कह कि एकदम भैया समय बतिया हम जान गए, है ना। और ट्रांसफार्मर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप घर पर भी बना सकते हैं। आप देखे होंगे कि घर के आपके बगल में जो मिस्त्री होता है, वो जो है ट्रांसफार्मर को बनाता है, लेकिन हाँ उसके लिए आपका उतना उपकरण चाहिए, उतना सामान चाहिए, और सामान रहेगा तो फिर आप बना दे सकते हैं, कौन बड़ी बात है ना। जैसे आप देखेंगे तो ये भाई साहब जो है ये ट्रांसफार्मर बनाने का काम कर रहे हैं, ये देखेंगे यहाँ पर उसका हाथ थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी चीजें ना दिख रहा है, ये जो क्वाल कसने का काम कर रहा है। तो अंदर वाला हिस्सा ये रहता है, बाहरी वाला हिस्सा तो बेहतर तरीका से रहता है। जैसे हम लोग का खोपड़िया कितना सुंदर है, लेकिन जब इसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल जो है 50% दिखेगा। तो बाहरी संरचना तो कैसे भी कर सकते हैं, आंतरिक संरचना ऐसे ही होता है। तो हमें लगता है कि ट्रांसफार्मर के बारे में समझ चुके होंगे, है ना। तो ट्रांसफार्मर के बारे में समझ चुके होंगे। उसके बाद थोड़ा सा याद रखना है कि यह न्यूनतम परिवर्तन पर कार्य करता है, या केवल एसी के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो बिल्कुल आज मेरे इसको इतना ही छोड़ते हैं, अगले क्लास में फिर इससे संबंधित और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आएंगे। सभी को आज के जमाने में पढ़ाई पर समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अरे इतना देर में तो लोग रील भगावे लगता है, अरे अच्छा से वायरल हो लो रे, देख रहे फल कुछ भी, ठीक है। लेकिन इसको जानने से आपके अंदर कुछ तो मजबूती आई होगी ना। चलो आज मेरे इसको इतना ही छोड़ते हैं, सभी को धन्यवाद, थैंक यू।